वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम लोग विटामिन्स की बात करेंगे, साथ ही साथ उसके डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्स और इसकी कमी से कौन सी डिसीज होती है इसकी बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशन मैसेज देना चाहते हैं और आज का ये मैसेज ये है कि कोशिशों पे कोशिश जो लगातार करता है, कोशिशों पर कोशिश जो लगातार करता है, सही मायने में जीत का असली हकदार वही बनता है। सही मायने में जीत का असली हकदार वही बनता है। इसलिए बच्चों हमेशा कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए अगर हम लोग आज विटामिन की बात करें तो देखिए कैसे क्या होता है। ठीक, ये शब्द सब जानते हैं। पोषक तत्वों में एक पार्ट होता है विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, ये सब इससे नोन होते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की जाए, देखिए फिर से हम टर्मिनोलॉजी को यहाँ ला रहे हैं। देखिए हम हमेशा अपनी क्लास में कहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो चाहे वो ऑनलाइन मोड हो, कि साइंस इज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी शब्द है तो उसका पर्टिकुलर अर्थ होता है। ठीक, बिना तथ्य के, बिना अर्थ के विज्ञान या बायोलॉजी की कल्पना करना कठिन होता है। ठीक, अब विटामिन का भी कोई लिटरली मीन होता है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है। आज उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। अगर इस विटामिन के, ठीक है, लिटरली मीन को अगर जानने का प्रयास करें तो हमें इसको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक, उससे पहले मैं बता दूं कि जो विटामिन है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। आपको मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि जितने टर्म्स होते हैं ज्यादातर ग्रीक भाषा के होते हैं, कुछ लैटिन भी मिलते हैं। ठीक है, आप देखिएगा किसी भी चीज का अगर आप लिटरली मीन जानने की कोशिश करेंगे तो ग्रीक और लैटिन मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी साइंस है काफी पुरानी, मतलब पुरातन काल से चली आ रही है, तो उसमें जो ग्रीक टर्म और लैटिन टर्म्स बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर तोड़े, लैटिन वर्ड है और इसको अगर हम थोड़ा सा सेपरेट करें, दैट मीन्स कि बीटा मीन, ठीक, एमीन, ठीक, बीटा एमीन। ठीक, बीटा का मतलब होता है बेटा लाइफ, बीटा का मतलब होता है लाइफ। ठीक बेटा, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। ठीक, ये लैटिन टर्म है बीटा। ठीक, एमीन, बीटा का मतलब होता है लाइफ और एमीन का मतलब होता है अगर हम कहें इस तरीके से इसेंशियल। इसेंशियल, और इसेंशियल का मतलब होता है क्या बेटा? आवश्यक। अगर इस बेसिक टर्म को हमने समझ लिया तो हम विटामिन की डिफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं। ठीक, तो अब क्या लिखोगे? देखिए सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। विटामिन जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ये बीटा प्लस एमीन से मिलकर बना है। बीटा का मतलब होता है लाइफ या जीवन और एमीन का मतलब होता है एसेंशियल या आवश्यक। ठीक, अब क्या आवश्यक है? बस अब बायोलॉजिकल डेफिनेशन को बनाने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऐसे पदार्थ बच्चों, ऐसे पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे पदार्थों को विटामिन कहते हैं। ऐसे पदार्थों को विटामिन कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे पदार्थों को विटामिन कहते हैं। ठीक, ये इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अगर इसमें थोड़ा सा और बताने की कोशिश करें, ये जो विटामिन होते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ठीक,
फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर यानी ग्रोथ फैक्टर होते हैं यानी वृद्धि कारक होते हैं या वृद्धि को बढ़ाते हैं, शारीरिक वृद्धि को बढ़ाते हैं। ठीक, इनकी कमी से इफिशियंसी या डिसीज हो जाती है, इफिशियंसी या डिसीज हो जाती है। ठीक, तो इतनी बात याद रखिएगा। तो विटामिन होते हैं, एक ग्रोथ फैक्टर होते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक कारक होते हैं और उनकी कमी से कोई ना कोई इफिशियंसी या डिसीज हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको हम रख कर दे रहे बेटा। देखिए, तो बेसिकली विटामिन जो होते हैं दो कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वन कैटेगरीज होती है, कहेगा ऐसे, पहले सीक्वेंस से बताते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक, वसा में घुलनशील विटामिन ये होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। अगर इस बात को ये कह दिया जाए कि देखो, दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव। जल में घुलनशील विटामिन तो भी क्या होगा, ए, डी, ई, के। बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है तो कभी कभी वो डी लगा देते हैं या ए, डी, ई, के लगा देते हैं। अगर ग्रुप में पूछा जाए तो हम आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं। दो तरीके बताएंगे, जो आपको समझ में आए वो आप रट लेना। ठीक, वो आप याद कर लेना। ठीक, एक फॉर्मूला अगर इसकी बात करें, अगर इसको देखिए लेफ्ट से राइट देखा जाए तो ये एडेक, ये क्या होता है, एडेक। देखिए एडेक, जैसे हेडेक होता है वैसे एडेक होता है। ठीक, हेडेक बोलो, हेडेक फिर बोलो एडेक। तो एडेक एक तरीके का याद करने का तरीका, एडेक से याद रखेगा। लेकिन एडेक याद तो हो जाएगा, एडेक वहां पे भी काम आएगा कि आपसे पूछा जाए कि लीवर में संचित विटामिन, एडेक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जल में अघुलनशील विटामिन कौन से हैं, जल में अघुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो आप याद कर सकते हो। पीछे से देखो, कीड़ा मतलब इंसेक्ट। कीड़ा जो होता है वो वाटर में घुल नहीं सकता। ठीक, ये साइकोलॉजी है। ठीक है, ये तरीका है याद करने का। तो कीड़े से भी याद किया जा सकता है, कीड़ा लिखा तो एडेक ही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जल में देखिए यहाँ पे हमने अघुलनशील की जगह घुलनशील लिख दिया। तो जल में अघुलनशील विटामिन क्या होते हैं, कीड़ा। ठीक, और वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, एडेक या कीड़ा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आपसे ये भी पूछेगा विटामिन ए का संचय कहाँ होता है, लीवर में। डी का संचय कहाँ होता है, लीवर में। ई का संचय कहाँ होता है, लीवर में। के का संचय कहाँ होता है, लीवर में। तो इस तरीके से इसका काम होगा। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन, ठीक, वो क्या होते हैं, बीसी, ब्रदर कंपनी। बीसी, ब्रदर कंपनी, इसे याद करने का तरीका है। ठीक है, बीसी फिलहाल ये ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन किसी को भी कोई दिक्कत आए तो आप ब्रदर कंपनी से याद रख सकते हो। इसको आप चाहे एडेक से याद करो, चाहे कीड़ा से याद करो। ठीक है, इसे आप ब्रदर कंपनी से, यानी विटामिन बी और सी। ठीक, तो ये कुछ वसा में घुलनशील, जल में अघुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, एडेक, और जल में घुलनशील विटामिन यानी कि सॉल्यूबल, अनसॉल्यूबल, ठीक, जो होते हैं बी और सी होते हैं। ठीक, अब इसकी पूरे सोर्स की बात करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है एक एक बताते हैं। चलिए हम इसको रब कर देते हैं। क्या
देखिए एक टर्म और बता दें। देखिए जो विटामिन है, ठीक है, फुंक ने 1912 में इसे दिया था, ठीक। और AI ल्यूनिन ने, लूनिन है ठीक, AI ल्यूनिन ने, ठीक, ल्यूनिन ने क्या किया था, इसे 1880 में खोज की थी। विटामिन को AI ल्यूनिन ने 1880 में खोज की थी और फुंक ने 1912 में विटामिन को दिया था, मतलब उसको पूरा क्लासिफाई किया था, अच्छे तरीके से उसको बताया था, ठीक। तो ये दो चीजें याद रखना, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको रब कर देते हैं, ठीक। फुंक ने 1912 में दिया था और इसकी खोज 1880 में AI ल्यूनिन ने की थी। देखो आपको मिलेगा बहुत सी जगह कि फुंक ने खोज की, फुंक ने दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पहले भी बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है इन्वेंटर जो होते हैं और शब्द जो प्रयोग करते हैं अलग अलग होते हैं, इसी तरीके से इसमें भी है। तो क्या AI ल्यूनिन ने खोज की है, लेकिन फुंक ने इसे आगे बताया है और डिफाइन किया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वसा में, छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक, वसा यानी कि सेल्यूबल इनर फैट विटामिन, ठीक। अब ये क्या होते हैं, A, D, E, K। जब भी A, D, E, K आए तो आप दो चीजें याद रखोगे। एक आप ये याद रखोगे कि वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक। दूसरा ये याद रखोगे A, D, E, K का संचय जो होता है वो हमेशा लीवर में होता है, ठीक। स्टोर कहाँ होंगे, लीवर में। तो दो बातें आप लोग याद रखना। अब हम इसको देखो, विटामिन यहाँ से ऐसे A, D, E, K, A, D, E, K, ठीक। जो A होता है, ठीक, अगर हम इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा, A को अगर हम आंख बोले, A फॉर आंख, ठीक, आंख मतलब आई, ठीक। A से आंख, और आंख में क्या पाई जाती है, रेटिना। आंख में क्या पाई जाती है, रेटिना। तो ये क्या होता है, इसका नाम रेटिनॉल, याद रखोगे। A फॉर आंख, और आंख में पाई जाती है रेटिना, इसलिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। अगर हम D की बात करें, चलो थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, लिखने की भी जगह होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। अगर हम D की बात करें तो D यानी कि हड्डी। अगर हम हड्डी बोलते हैं तो उसमें क्या आता है लास्ट में, D, ठीक। और किसी भी हड्डी में कैल्शियम ज्यादा होता है, ठीक है, किसी भी हड्डी में कैल्शियम ज्यादा होता है तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सिफेरॉल। यानी कि हड्डी में क्या होता है, विटामिन डी, और विटामिन डी में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, होता तो फास्फोरस भी है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, कैल्सिफेरॉल। अब हम अगर बात करें इसकी, हमने कहा ब्यूटी, हमने क्या कहा, ब्यूटी में लास्ट में क्या आ रहा है, ई, क्या आ रहा है, ई, ठीक है। अब इससे इसका मतलब पता चलेगा। इसका जो फॉर्मूला होता है ये रासायनिक उसमें नहीं काम आएगा, इसको तो टोकोफेरॉल बोलते हैं, टोकोफेरॉल। ये ब्यूटी वहां काम आएगा क्योंकि जो विटामिन ई होता है वो सुंदरता के लिए कार्य करता है। सुंदरता, जितना ज्यादा विटामिन डी होगा उतना ही इंसान क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बताया है, और हमने भी कहीं से सीखा था। के को देखो, विटामिन के का क्या होता है, नेप्थोकिप्नोन, ये क्या करता है,
ब्लड क्लॉटिंग या रक्त जमने के लिए सहायक होता है विटामिन के। ठीक, तो इस तरीके से इसका क्या होगा, नाम होगा। ए यानी कि आंख, रेटिनॉल, हड्डी, डी विटामिन डी, डी और हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम, कैल्सिफेरॉल। फिर आएगा ई ब्यूटी, ठीक है, सौंदर्य के लिए। टोकोफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है। उसी तरीके से के होता है नेफ्टोकिनोन। अब इनके अगर सोर्स की बात की जाए, ठीक है, ये तो इनके नाम हो गए, रासायनिक नाम हो गए। अगर हम इनके सोर्स की बात करें, स्रोत की बात करें, हिंदी में लिख दे रहे हैं, स्रोत की बात करें तो देखिए विटामिन ए का जो स्रोत होता है, ठीक, हरी सब्जियां हो गई, ठीक, गाजर हो गई बेटा, मछली का तेल बहुत ज्यादा होता है, ठीक, विटामिन ए, मछली का तेल, साथ ही साथ हरी सब्जियां, गाजर, मछली का तेल और यकृत, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इसका कार्य क्या होता है कि आंखों की शलाकाओं यानी रॉड्स, जिसे क्या बोलते हैं, रॉड्स, इसे बोलते हैं रॉड्स के, आंखों की शलाकाओं के रॉड्स यानी कि में रॉडॉप्सिन के संश्लेषण के लिए, ठीक। उसके बाद इसकी कमी से जो होता है, और एक और होता है इसमें, कहाँ लिख दूं, बहुत दिक्कत है, एपिथीलियम के निर्माण, ठीक, जो आइस की एपिथीलियम होगी उसके फॉर्मेशन के लिए इसका काम होता है, कार्य होता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि रोग या डिसीज कौन सी होंगी, तो इससे जो होता है पैथेलेमिया, जीरोपैथेलेमिया और साथ ही साथ रतौंधी, ठीक है। अगर हम रेटिनॉल की बात करें तो इसका स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, मछली का तेल और यकृत होता है। आंखों की शलाकाओं या रॉड्स के निर्माण में और आइस के एपिथेलियम के फॉर्मेशन में विटामिन ए का रोल होता है। और जीरोपैथेलेमिया और रतौंधी डिसीज हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, जिसकी विजन होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है, दिखाई नहीं देता सही से। कैल्सिफेरॉल, देखिए कैल्सिफेरॉल विटामिन डी जो होता है, हरी सब्जी, ठीक, हरी सब्जी, मछली का तेल, यकृत, ठीक, प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश, ऐसे लिखिए, सूर्य का प्रकाश, इसमें ये चीज होती है, ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है कि ये क्या करती है, ब्रेक, ठीक। कैल्सिफेरॉल क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस क्षुद्रांत में अवशोषण और हड्डियों की वृद्धि के लिए, ठीक। इससे रोग क्या होगा, रिकेट्स, जैसे सूखा रोग और ऑस्टियोमलेशिया, ठीक, ये इसकी डिसीज होगी। टोकोफेरॉल की बात करें तो देखिए हरी वेजिटेबल्स इतनी हो गई, गेहूं हो गया, यकृत हो गया, ये इसके सोर्स होते हैं। साथ ही साथ इसका जो कार्य होता है वो होता है
सुंदरता के लिए और साथ ही साथ जननिक एपिथीलियम की वृद्धि के लिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो रोग होता है बेटा ई, यानी कि इसमें जो होगा जनन क्षमता की कमी वाले रोग, ठीक, इनफर्टिलिटी। ठीक है, नेफ्रोकिप्लोन की बात करें तो ये देखो बेटा, ये जो पाया जाता है ये कुछ सब्जियों में, उसके साथ ही साथ ये पाया जाएगा यकृत में, ठीक है, और लाल टमाटर में भी होता है। ठीक, लाल टमाटर में भी होता है नेफ्रोकिप्लोन। उसके बाद जो इसका कार्य होता है बेटा, इसका कार्य क्या होता है, रक्त जमने की क्रिया में, और एक और बेटा बहुत अच्छा काम होता है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में, ठीक ठीक। और ये प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण कहाँ होता है, ये होता है लीवर में, याद रखिएगा। ठीक, और इसकी कमी से होता है हीमोरेग। हेमोरेग एक डिसीज होती है जो विटामिन ए की कमी से होती है, और इसमें क्या होता है कि जो रक्त होता है वो लगातार स्रावित होता जाता है, बहता जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसका ओवरव्यू है। इस तरीके से विटामिन जो जल में अघुलनशील है या वसा में घुलनशील है, उसका पूरा इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ कल की पाठशाला में हम लोग बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, और अगर बी कॉम्प्लेक्स सही समय पे खत्म हो जाता है तो डाइजेशन की मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। आज की अगर पाठशाला बच्चों समझ में आई हो तो इसे अन्य बच्चों तक पहुंचाएं, और इस पाठशाला को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।